मित्रों, हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान, अभी इसी पिछले सप्ताह की बात है, अगस्त 2023। वहां पे बाघ यंत्रों को जला दिया गया। बहुत सारे हमारे संगीत के जो यंत्र होते हैं, हारमोनियम, तबला, बांसुरी, तमाम से ऐसे यंत्रों को इकट्ठा किया गया, लोगों के घरों से निकाला गया, म्यूजियम वगैरह जहां जहां ये सब कोचिंग सेंटर वगैरह होते थे वहां से इकट्ठा किया गया और उनको जलाया गया। और सख्त हिदायत दी गई कि संगीत अफगानिस्तान में नहीं चलेगा, नहीं बजेगा। मित्रों, वहां की तालिबान सरकार ने एक और फरमान जारी किया, और ये फरमान था वहां पे रहने वाले गैर मुसलमानों के लिए, जो जिनकी संख्या लगभग 1 लाख है, जो गैर मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, अदर कम्युनिटी के हैं, कि इस कम्युनिटी की महिलाएं भी बुर्खा नसी होकर के, नकाब पहन करके ही घर से बाहर निकलेंगी, पूरे शरीयत कानून के हिसाब से। मित्रों, अफगानिस्तान जो कि पूर्व में भारत का ही एक राज्य था, गांधार प्रदेश था, हिंदू सभ्यता संस्कृति का पोषक था, बाद में बौद्ध सभ्यताएं भी वहां पे विकसित हुई, पर इस प्रकार का अनाचार, अत्याचार कभी भी देखने को नहीं मिला। एक अफगानिस्तान है जहां पे हिंदू महिलाएं, सिख महिलाएं भी बोरखा पहन के निकलेंगी, ऐसे फरमान जारी हुए हैं। और एक भारत है जहां पे अभी 4 दिन पहले की बात है, अगस्त के आखिरी वीक की देहरादून में एक क्लब के पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व अध्यक्ष धोती कुर्ता पहन के क्लब में पहुंच जाते हैं, तो वहां पे उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। उनसे कहा जाता है आप ये भारतीय पोशाक पहन के क्यों आ गए हैं, आप यहाँ पे अंदर एंट्री क्लब में नहीं कर सकते हैं। भारत के बहुत सारी ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारी ऐसे स्थान हैं जहां पे भारतीय सभ्यता संस्कृति, भारतीय पोशाक पहनने वाले लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है। कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती रही हैं जहां पे भारत के कई होटलों में साड़ी पहन करके महिलाओं को एंट्री नहीं करने दिया गया, उनको वापस भेज दिया गया है कि आप भारतीय पोशाक पहन करके इसमें हमारी संस्था के अंदर आ नहीं सकते हैं। तो मित्रों, किस प्रकार से हम अपनी सभ्यता संस्कृति को अपने ही देश में लागू नहीं कर पा रहे हैं, और जो हमारे दूसरे प्रांत, जो जहां पे इस्लामिक शासन लागू हो चुका है, विदेशी सभ्यता संस्कृति का लागू कानून हो चुका है, वहां पर भी हम अपने परिधानों को भी पहन नहीं पा रहे हैं। ये बहुत ही अजीब विडंबना है। भारतीय सभ्यता संस्कृति की रक्षा करने वाला आज के समय में देश में कोई भी शासन, कोई भी सरकारें, कोई भी राज्य सरकार, कोई भी केंद्र सरकार नहीं है जो कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की रक्षा कर सके। हम बीजेपी को अपना मानते थे, और ये घटना देहरादून की घटना है जहां पे प्रदेश में भी बीजेपी का शासन है और केंद्र में भी बीजेपी का ही शासन है। मित्रों, यही सब कारण है कि राष्ट्र धारक दल का उदय हुआ है, और राष्ट्र धारक दल भारतीय सभ्यता संस्कृति को और सनातन सभ्यता संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए वचनबद्ध है। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप सब हमारे साथ आएंगे, हमारे दल के साथ में आएंगे, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे, हम सबको सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम लोग पुनः भारत में भारतीय सभ्यता संस्कृति, सनातन सभ्यता संस्कृति की पुनर्स्थापना करेंगे। अन्यथा हमारा देश इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा, और ये विदेशी ताकतें कभी अफगानिस्तान के रूप में, कभी पाकिस्तान के रूप में, कभी बांग्लादेश के रूप में, कभी नेपाल के रूप में, कभी मालदीव के रूप में, कभी श्रीलंका के रूप में, कभी भूटान के रूप में, कभी म्यांमार के रूप में भारत को विखंडित करती रहेंगी, और हम सब मूक दर्शक बने बैठे देखते रहेंगे। यहां तक कि अब तो भारत में ही भारत के अनेक राज्य जहां पे सनातन सभ्यता संस्कृति अपने न्यूनतम संख्या बल पे आ चुकी है, कहीं 2% बची, कहीं पे 4% बची, कहीं पे 10% बची है। 9 राज्य ऐसे हैं भारत में जहां पे भारतीय यानी कि सनातनी अल्पसंख्यक हो चुका है। मित्रों, ये हम और आप आखिरी पीढ़ी हैं जो इस देश को बचा सकते हैं। कृपया सोचिए, विचार करिए, और हम सब मिलकर के राष्ट्र धारक दल के साथ आकर के अपने समाज की रक्षा करें। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।